नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस YouTube चैनल के नीचे आपको लाल रंग का बटन दिख रहा है, उस लाल रंग के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज हम कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एनटीपीसी की या एलडीसी की या हम किसी प्रकार के पटवार या आरएस या और कोई प्रकार के बैंक या एसएससी जिसकी भी हम तैयारी करते हैं, आर्मी की हो, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपका क्लियर कराया जाएगा। साथियों, एलिगेशन टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मिश्रण कहते हैं। मिश्रण या एलिगेशन टॉपिक है आज हमारा, इसलिए आप वीडियो के साथ में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथियों, जब तक हम किसी चीज को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर नहीं कर लेते हैं तो हमारी चीज आधी अधूरी रह जाती है और वो हमें बहुत ही दुख देती है। तो साथियों, कोई भी चीज को हमें आधा अधूरा ना रखना है, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आपके सामने हमारा आज का टॉपिक एलिगेशन। तो एलिगेशन टॉपिक में साथियों कब एलिगेशन कब लगेगा, तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। देखो, एलिगेशन का मतलब होता है कि जब किसी मिश्रण कोई पदार्थ है उसके दो गुणों के आधार पर उसको बांटा गया हो। किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को दो गुणों के आधार पर बांटा गया हो तो वहां एलिगेशन रूल लगेगा। कैसे साथियों, जैसे देखो एलिगेशन रूल क्या होता है। तो एलिगेशन रूल कुछ भी नहीं होता, इस प्रकार के क्रॉस होगा जिसमें यहां पर एक प्रथम कंडीशन हो जाएगी, यहां द्वितीय कंडीशन हो जाएगी और यहां पर जो उभयनिष्ठ कंडीशन होगी वो हो जाएगी उभयनिष्ठ कंडीशन। फिर इन दोनों का अंतर हो जाएगा इधर और इन दोनों का अंतर हो जाएगा इधर। यानी कि इस प्रकार से एलिगेशन का मेथड है, पूरा फॉर्मूला है। हम क्वेश्चन करेंगे तब ये पूरा समझ में आ जाएगा। अभी देखो, मैं इसकी बेसिक बात बता देता हूं कि यह नियम कब लगाते हैं या हम इस नियम से कब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो साथियों, ये एलिगेशन रूल है। सिर्फ इस रूल में इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी होती है कि जैसे हमारे पास में कोई दो चीज है, जैसे एक चीज चाय है। अब चाय पत्ती है तो चाय है, तो उसमें क्या है, एक महंगे वाली चाय और एक सस्ते वाली चाय है। दोनों चाय को हमने क्या किया, मार्केट से लाए, उस दोनों को एक साथ मिला दिया। मिलाने के बाद हम उसको चीज को बेच रहे हैं। यानी कि एक महंगी वस्तु थी, एक सस्ती वस्तु थी, दोनों को मिलाकर जब हम बेचते हैं तो वह उस बेची गई वस्तु के बाद में उसकी मात्रा के संबंधित में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उसके लाभ से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहां पर हम एलिगेशन नियम लगाएंगे। तो साथियों, आपको एलिगेशन नियम क्या है वो हम एक इस क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। तो इसमें बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है कि एक हमें ज्ञात करना होता है सीपी, एक हमें ज्ञात करना होता है एसपी, एक हमें ज्ञात करना होता है लाभ और एक हमारी होती है हानि। तो साथियों, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। तो देखो, सीपी आपको सबको पता है कि जो चीज हम जिस भाव से खरीदते हैं, तो हमने जिस वस्तु को खरीदा है तो खरीदा गया मूल्य सीपी कहलाता है, यानी कि क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय यानी कि खरीदना। फिर आता है दूसरा एसपी, सेलिंग प्राइस कहते हैं इसको। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि जिस वस्तु को जिस भाव से हम बेच देते हैं तो वो हमारी आती है एसपी। और लाभ प्रतिशत, यानी कि 100 रुपए पे कितना लाभ हो रहा है वो लाभ परसेंट हो जाएगा। हानि प्रतिशत, तो 100 रुपए पर कितनी हानि होती है वो हमारी हानि प्रतिशत में काम आती है। अब लाभ कब होता है, हानि कब होती है साथियों। तो लाभ होता है कि जब हमारा एसपी ज्यादा हो सीपी से, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तब तो होता है लाभ। और हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमारी होती है हानि। यानी कि आपको सबको पता है कि हम सस्ते में खरीदते महंगे में बेचते हैं,
तो लाभ होता है, और महंगे में खरीद के सस्ते में बेचते हैं तो हानि होती है। साथियों अब यहाँ पर जैसे देखो, यदि आप यहाँ पे एसपी लेते हो, यहाँ पे आप एसपी लेते हो तो यहाँ भी आपको एसपी लेना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे सीपी लेते हो तो यहाँ भी आपको सीपी लेनी है, और रुपये भी आपको सीपी लेनी है। अब सीपी और एसपी कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो यदि हमारे को सीपी दी हुई है और हमें सीपी से एसपी ज्ञात करना है, क्या करना है साथियों, हमें ज्ञात करना है सीपी से एसपी ज्ञात करना है, तो कुछ भी नहीं है, इस सीपी को होल वैल्यू से गुणा कर देंगे सीधा। सीपी को होल वैल्यू से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एसपी, इनकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। होल वैल्यू क्या होती है मैं अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका होल वैल्यू का वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा। चलिए साथियों, दूसरा हमें ज्ञात करना था, एसपी हमारे को दिया हुआ है और हमें सीपी ज्ञात करना होगा, तो होल वैल्यू के उल्टा गुणा करते हैं, उल्टा होल वैल्यू का उल्टा, जैसे 3/5 है तो 5/3 उल्टा गुणा करते हैं, हमें ये भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो साथियों ये कुछ बेसिक बात है जो मैंने अभी बताई आपको। देखो इस टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, अभी 5-7 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। आपको 5-7 क्वेश्चन करेंगे हम, तो 100% मैं आपको कहता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएंगे। यदि साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अनेक दोस्तों तक जितना आप कर सकते हो, आपके जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी आपके पास में है उन सब में आप शेयर कीजिए, तो आपका इतना अमूल्य सहयोग बनाए रखें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो साथियों हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक प्रश्न लिखा मैंने आपके सामने कि किसी वस्तु का सीपी इनकी क्रय मूल्य 420 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचें कि लाभ 20% हो जाए। मतलब कि हमें यह पूछा गया है कि आप कोई वस्तु लेके आए हो जो 420 में आपने खरीदी है, अब आप इस वस्तु को बेचना चाहते हो और कितने में बेचोगे, आपको ये भी कंडीशन है, एक और आपका टारगेट है कि मैं हर चीज के पीछे 20% का लाभ होना चाहिए। तो साथ में सबसे पहले देखो हमारे सामने जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी है, इस प्रतिशत वैल्यू का हम होल वैल्यू में चेंज करते हैं। इनकी प्रतिशत वैल्यू दे रखी है हमें, वो दे रखी है 20%, इसका मतलब हो गया 20/100। 20/100 का मतलब होता है 1/5। अब ये बात हो गई कि यदि कोई वस्तु 5 रुपए की है तो उसको 1 रुपए का लाभ लेना है, तो लाभ प्रतिशत है इसको ले देंगे 6/5। लाभ प्रतिशत है इसको ले देंगे हम 6/5। अब साथियों देखो हमें क्या दे रखा है, हमें सीपी दे रखा है, एसपी ज्ञात करना है, तो एसपी बराबर होता है, सूत्र होता है सीपी गुणा होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या है 6/5। तो सीपी कितना हमारा 420 और एसपी कितना है, तो ये आगे होल वैल्यू आ गई हमारी 6/5। तो इसे काट देंगे तो ये कट जाएगी हमारी, यहां से कितना कट के हो जाएगा 5 से कट जाएगा, तो हमारे पास में 5 से काट दोगे वैल्यू, तो 8×5 40, 4×20 84। 84 को आप 6 से गुणा करोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 624 और 8×48। 624 हासिल 2, 8×48 2 50, 504 रुपए। तो ये हमारा साथियों इसका आंसर आ गया है 504 रुपए। ठीक है साथियों, यानी कि अब देखो हमने क्या काम किया था, हमारे को कह रखा था कि 420 रुपए में खरीदी है, 20% का लाभ लेना है, तो कितने में बेचेंगे, तो 504 रुपए में बेचेंगे, तो हमारे पास में 20% का लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके सामने इस प्रकार से, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 550 रुपए है, यदि इस पर 10% का लाभ हो रहा है तो सीपी ज्ञात करो। यानी कि हमने किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचा तो हमें 10% का लाभ हुआ, तो हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा था ये हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साथ ही हमारी जो प्रतिशत वैल्यू है कितना है, तो लाभ है हमारा, वो लाभ प्रतिशत है हमारा 10%, इसको लिखेंगे 10/100। 10/100 कर देंगे, 1/10 हो गया, लाभ हो रहा है 11/10, यानी कि हमारे पास 10% की होल वैल्यू आ गई 11/10। क्या आ गई 11/10 आ गई। अब देखो
11/10 हमारी होल वैल्यू आ गई है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सीपी। तो सीपी ज्ञात करने से सूत्र होता है एसपी गुणा उल्टा होल वैल्यू से। इनकी जब हमें सीपी इनकी क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो एसपी का उल्टे होल वैल्यू से गुणा करना है। तो हमारी एसपी थी 550, होल वैल्यू का उल्टा 11/10 है तो उल्टा हो जाएगा 10/11। इनका हम गुणा करेंगे तो यहां से कर देगा 50 बार, 50 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 500 रुपए। इनकी हमारी सीपी कितनी हो गई? तो सीपी हो गई 500 रुपए। साथियों, होल वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू प्रतिशत में दे रखी है, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, करते हैं संख्या काट दो, लास्ट में जो आंसर आता है, हानि हो रही है तो घटाना है, लाभ हो रहा है तो जोड़ना है। तो 10 पे 1 का लाभ मतलब 10 पे 11 रुपए, 10 था 11 हो गया तो लाभ 1 रुपये तभी होगा। लाभ होता मैंने जोड़ के 11 बना दिया यहाँ पर, यदि हानि होती है घटा देते। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो सीपी और एसपी निकालने के थे। अब हमें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमें आगे काम पड़ेगी इस एलिगेशन में, तो देखो साथियों, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हम इस एलिगेशन रूल को फॉलो करते हैं। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय तथा 65 रुपए प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है। साथियों देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बात देखनी है कि हमारे को दिया हुआ क्या है। तो हमारे को दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, सीपी दे रखी है, फर्स्ट सीपी दे रखी है, वो दे रखी है 60 रुपए प्रति केजी। दूसरी सीपी दे रखी है हमें, ये पहली है, और दूसरी सीपी दे रखी, क्रय मूल्य दे रखा है, वो दे रखा है 65 रुपए प्रति केजी। अब साथियों हमारे को एक बात यहाँ दे रखी है, वो दे रखी है हमें एसपी दे रखी है। एसपी कितना दे रखा है? तो एसपी हमें दे रखा है 68.20 रुपए प्रति केजी के। अब साथियों, इस मैंने कहा था कि जब एलिगेशन रूल लगाएंगे तो यहां हम लिखेंगे फर्स्ट सीपी लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे सेकंड सीपी, फिर फर्स्ट सीपी और सेकंड सीपी के साथ में यहां जो लिखेंगे वो लिखेंगे कॉमन सीपी, ऊपर सीपी है, यहां भी कॉमन सीपी लिखेंगे। अब साथियों हमारे कॉमन सीपी उस मिश्रण का क्या भाव, हमारे भाव, मिश्रण किस भाव से हमारे पास में उपस्थित हुआ होगा। तो देखो 68 रुपए 20 पैसे में 10% का लाभ हो रहा है। तो देखो 10% का होल वैल्यू मैं सीधा बता देता हूँ, 10% की होल वैल्यू 1/10 यानी कि 11/10। अब एसपी से सीपी ज्ञात करना है तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम 68 रुपए 20 पैसे को गुणा कर देंगे 10/11 से। तो गुणा करेंगे साथियों, तो यहां से 0 से कट जाएगा, 2 0 लग जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और यहां से हम इस 1 0 से 1 0 काट देंगे। तो 68 में इसमें भाग लगेंगे तो हमारे पास में भाग आ जाएगा 11 सिंह 66 और 11 दूना 22 यानी कि 62 रुपए आ जाएंगे। एसपी सीपी मिश्रण की सीपी आ गई 62 रुपए। कैसे किया ज्ञात? अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें दे रखा था सीपी दे रखा ये, और हॉल वैल्यू यानी 10% का वैल्यू दे रखी है हॉल वैल्यू। तो सीपी को एसपी को हॉल वैल्यू से गुणा करते हैं उल्टा, तो हमारे पास में आ गई सीपी यानी 62 रुपए। देखो साथियों, वापस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, एक तो मैं सीपी दे रखा है 60, दूसरी सीपी देगी 65, तीसरा में दे रखा था एसपी। तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखी थी हमें और कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या किया, जो हमारा लाभ प्रतिशत था उसका हमने हॉल वैल्यू ज्ञात की। तो 10% की हॉल वैल्यू होती है 11/10, और एसपी से सीपी ज्ञात करना है तो उल्टा ज्ञात करेंगे, 10/11 से गुणा कर दिया हमने, तो हमारे पास में आ गई ये 62 रुपए। अब यहाँ पर देखो हमारी पहली सेलिंग प्राइस की पहली कीमत है क्रय मूल्य 60, दूसरा है 65 और यहाँ आ गया हमारा 62। अब यहां से हम इसका अंतर लिखेंगे, 62 में से 65 घटाएंगे तो यहाँ रहेंगे 3, 60 में से 62 गए, यहाँ रहेंगे 2, यानी कि हमारा अनुपात आ गया 3:2। हमें यही पूछा था कि किस अनुपात में मिलाए। तो 60 रुपए वाली चीनी है उसका 3 किलो लेना है, तो 65 रुपए चीनी का 2 किलो लेना है। ये था हमारा एक एलिगेशन का पहला क्वेश्चन। साथियों आपको समझ में आया है तो जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कैसा लग रहा है आज का सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने जिस प्रकार से है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब तक। हमारे सामने क्वेश्चन है कि चीनी की मात्रा का वह अनुपात ज्ञात करो जिनमें
20 रुपए प्रति किलो की चीनी तथा 15 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को मिला करके 16 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मिश्रण को बेचने पर न तो लाभ होता है न हानि होती है। साथियों, इस क्वेश्चन को आप ढंग से एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। गणित का एक ही फंडामेंटल होता है कि हम उस प्रश्न को किस हिसाब से पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और उसका आंसर गलत निकाल के आ जाते हैं। हमारे को इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर चाहिए और आंसर ज्ञात करना है तो हमें पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ता है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक शक्कर है जिसका भाव 20 रुपए प्रति किलो है, एक शक्कर जिसका भाव 15 रुपए प्रति किलो है। अब इस मिश्रण को तैयार करने के बाद में 16 रुपए की भाव से मिश्रण का भाव बताया गया है। क्योंकि साथियों यहां याद रख लेना, आप नोट करके लिख देना कि जब न लाभ व न हानि हो तो एसपी बराबर सीपी होता है। इनकी जब हानि और लाभ कुछ भी नहीं होता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्रय मूल्य भी कितना है, 16 रुपए है। अब देखो 15 में से 16 के पीछे रह गए 1, 20 में से 16 के पीछे रह गए 4, यानी कि हमारे पास में इसका अनुपात पूछा था कि मिश्रण को किस अनुपात में तैयार करें। तो 20 रुपए वाली चीनी है उसको लेना है 1 किलो और 15 रुपए चीनी को लेना है 4 किलो। तो जो मिश्रण बन जाएगा उस मिश्रण का भाव हो जाएगा 16 रुपए प्रति किलो। तो ये थे साथियों इसमें एलिगेशन के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी हमने किया है, दूसरा ही हो गया। कुछ और क्वेश्चन है जो भी हम करेंगे उससे पहले आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नोट कर लें, या थोड़ा सा आप एक और मेहरबानी आप कर सकते हैं कि इस वीडियो के लिंक को एक बार जल्दी से शेयर कर दें ताकि ज्यादा विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, जो इस प्रकार से है। अपने सामने क्वेश्चन है कि 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि प्रथम प्रकार के चावल का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है साथियों, तो एक अनुपात दे रखा है, हमें 3:2 दे रखा है, एक हमें लाभ दे रखा है, एक हमें मिश्रण का भाव दे रखा है और एक हमें एक मिश्रण का भाव दे रखा है। 4 बातें दे रखी है एलिगेशन की और एक बात में ध्यान या ज्ञात करनी है। देखो साथियों सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपको, इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें एसपी दी हुई है, एसपी बराबर दे रखा है 22 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। एसपी दे रखा है 22 रुपए प्रति केजी और हमें लाभ दे रखा है, वो दे रखा है 10% का। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 10/100, 1/10 लाभ है तो 11/10 हो जाएगा। इनकी ये आगे होल वैल्यू आ गई 11/10। अब साथियों हमारे को ज्ञात करना है एसपी से सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी ज्ञात करते हैं तो एसपी का गुणा उल्टा होल वैल्यू से। तो यहां से देगा 22 गुणा 10/11, 11 से 22 2 बार कर देंगी, क्रय मूल्य आ गया उस मिश्रण का हुआ गया 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अब हमारा मिश्रण वो एलिगेशन रूल लगा देते हैं। पहले मिश्रण का भाव मान लिया 10 रुपए दिया हुआ है, ये हमारे दे रखा है पहले मिश्रण का भाव 10, दूसरे का मान लिया x और मिश्रण का भाव आ गया वो आ गया 20। देखो 10 में से 20 के पीछे रहे 10, क्योंकि अब देखो एक बात यहां ध्यान रखना आप, जो हमारे पास में कॉमन भाव होंगे उस कॉमन भाव से एक भाव कम होगा तो दूसरा भाव अधिक होगा, यानी कि x का मान 20 से ज्यादा होगा। तो हम यहां लिख देंगे x - 20, क्योंकि इनका अंतर देखेंगे। और इन अनुपात को हमने अनुपात हमारे को दे रखा है प्रश्न के अंदर, इसका मान दे रखा है किसके बराबर दे रखा है 3:2 के बराबर हमें दे रखा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 बराबर x - 20/10। तो 2 से कर देंगे 5 बार, 5 से गुणा हो गया और 3 का हो गया 15, 15 बराबर x - 20। तो x बराबर हो जाएगा साथ यहां से 20 + 15 35, यानी कि जो नया मिश्रण है x का मान, उसका मान आएगा कितना, क्या रेट आ गई इसकी रेट आ गई 35 रुपए पर केजी। साथियों कैसे क्या मैंने एक बार देखिए, वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे को जो एसपी दे रखा था उससे हमने सीपी ज्ञात किया, सीपी हमारे पास आ गया 20 रुपए। मिश्रण का सीपी ज्ञात कर लिया, कॉमन सीपी ये।
एक सीपी हमें दे रखा है चावल का, पहले का 10 रुपए दे रखा है, दूसरे का हमें पूछा था, हमने एक्स मान लिया दूसरे का। अब देखो कॉमन लिख दिया यहाँ पर, तो एक मान कॉमन से छोटा है तो दूसरा आपको ध्यान रखना है जो कॉमन मान है जैसे 100% बड़ा होगा, तो ये 20 से ये संख्या x बड़ी होगी, तो लिख दिया x माइनस 20 और 10 में से 20 कटे तो रहेगी 10। इन दोनों का अनुपात हमारे को प्रश्न में दे रखा है 3:2, तो इसको दोनों को अनुपात के बराबर 3:2 गया, 3:2 का मतलब 3/2 और x माइनस 20:10 का मतलब होता है x माइनस 20/10। 10 से 2 कट गए 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 बराबर हो गया x माइनस 20, तो यहां से 20 इधर आएंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे, तो x बराबर जाएगा 20 प्लस 15 यानी 35, तो उस मिश्रण का भाव आ जाएगा 35 रुपए प्रति किलो। साथियों बहुत ही अच्छा टॉपिक है एलिगेशन, हमेशा एग्जाम में पूछा था इस क्वेश्चन, नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल और 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। हमें अनुपात पूछा है, एलिगेशन रूल लगा लेते हैं। प्रथम भाव दे रखे हमें 6 रुपए 20 पैसे, दूसरे भाव दे रखे हैं 7 रुपए 20 पैसे और इसका कॉमन भाव में दे रखा है 6 रुपए 50 पैसे, तो इसका आ जाएगा, इधर से करेंगे घटाएंगे, दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर आएगा 0.30 पैसे और इस दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.70 पैसे। अब देखो साथियों हमारे पास में 0.70 0.30 आगे, इनमें से देखें तो पॉइंट से पॉइंट 10 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास में आंसर आ गया, वो आ गया 7:3, यानी कि हम इस मिश्रण में 6 रुपए 20 किलो सॉरी 6.20 यानी 6 रुपए 20 पैसे और 7 रुपए 20 पैसे वाले चावल को 7:3 में मिलाएंगे, तो मिश्रण का भाव है वो 6 रुपए 50 पैसे, उस मिश्रण का भाव बन जाएगा। तो ये था एलिगेशन रूल है साथियों। एलिगेशन में कुछ भी नहीं होता है, जो प्रथम भाव दे रखा है दूसरे भाव दे दोनों लिख के उसके मध्य कॉमन भाव लिख दो, इधर कॉमन भाव का अंतर लिख दो, इधर दोनों का अंतर लिख दो, अंतर आ रहे हैं फिर इनको संख्याओं को बट्टे में लेके भी काट सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे। 0.70 0.30 फिर 0 से 10 हटाते, 0 से 0 कट जाता, 7/3 और 7/3 का मतलब होता है 7:3। तो ये हमारा एलिगेशन रूल ऐसे ही काम करता है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो निकाल देते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमें उत्तर से मतलब होता है न कि उसकी थ्योरी से। तो साथियों एलिगेशन रूल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो लाल रंग के बटन को जरूर दबाएं और घंटी को प्रेस करना ना भूलें। चलिए साथियों लिखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 8% के लाभ पर तथा शेष भाग को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% है तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी होगी। अब साथियों इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें कुल चीनी की मात्रा दे रखी है, पहले तो पहली बात कुल मात्रा दे रखी है, फिर कुछ भाग का 8% दे रखा है, कुछ भाग 18% दे रखा है, औसत 14% दे रखा है और हमें 18% का मान है वो ज्ञात करना है। देखो साथियों हम एलिगेशन रूल लगाते हैं, तो एलिगेशन नियम इसमें ये कहता है साथियों कि देखो पहला परसेंटेज है 8, दूसरा है 18 और औसत है वो है 14। तो 8, 18 और 14 है, तो इनका अंतर करेंगे तो यहां आ जाएगा, अंतर आ गया 4 और यहां अंतर किया तो 8 14 यहां आगे 6। 4 6 को हम काट सकते हैं, 2 के पार से कट गया 2 और 3, इनकी इसका वास्तविक अनुपात आ गया 2:3। अब देखो 2:3 का योग करते हैं तो आता है हमारे पास 2:3 बराबर 5। इनकी 5 का मान हमारे को दे रखा है 50 किलो। तो अब अपने को किसका मान पूछा था, 18 का मान पूछा है, तो 18 वाला मान कितना है 3। तो देखो 5 50 किलो हो गई। अब हमें पूछा गया है कि 5 अनुपात का मतलब है 50, तो 1 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मतलब हो गया 10, यानी कि 1 का मान 10 आ गया। अब हमें पूछा था कि 18 रुपए पर कितनी चीनी बेची गई है, 18% पे 3 आया है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30 किलो, यानी कि
30 किलो चीनी को 18% के हिसाब से बेचा गया था। यदि मैं पूछता कि 8% से कितना बेचता, तो 2 यानी कि 20 किलो बेची उसने, बेची चीनी, वो बेची है 8 रुपए प्रति हिसाब से, 8 रुपए 100 रुपए पीछे कमाई। मतलब क्या किया मैंने, सबसे पहले हमने एलिगेशन रूल निकाल के इनका अनुपात ज्ञात किया। अनुपातों का योग आ गया हमारे पास 5, और इस 5 का मान हमें दे रखा है 50। 5 का मान 50 दे रखा है, तो 1 का मान 10 आएगा। अब हमें पूछा है 18 वाले का मान ज्ञात करना है, तो 18 वाले का अनुपात कितना है, 3, तो 3 का मान कितना हो गया, 30। तो हमारा आंसर आ गया, वो आ गया इनकी 18% के हिसाब से कितनी चीनी बेची उसने, 30 किलो चीनी बेची है। तो कैसा लगा साथियों आज का ये हमारा सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट में जल्दी से अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज इस सेशन को पूरा देखें। यह सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेष तौर से मैंने मेरे फौजी भाइयों की तैयारी के लिए इस सेशन को शुरुआत की है, उनकी विशेष मांग पर। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।